नमस्कार मित्रों, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। मैं पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय के गहराई से स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज का जो कार्यक्रम है वो कुंभ राशि के जातक के लिए खास है, विशेष है। जानेंगे फरवरी माह में कुंभ राशि वाले जातक के जीवन में इसका क्या फलाफल परिणाम होने वाला है, इसकी चर्चा मैं करूँगा। और विशेषकर जिस भी जातक के जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 11 लिखा हुआ है, अर्थात 11 लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए विशेष है। और अन्य व्यक्ति अपने नाम राशि के द्वारा भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातक का व्यक्तित्व के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर व व्यापार, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में बताएंगे उपाय, जो उपाय आपको फॉलो भी करना चाहिए। और ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं के विषय में जानना चाहते हैं, तो उसका लाभ आप घर बैठे भी उठा सकते हैं। मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, जागना आपको है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि चूंकि गोचर के परिवर्तन का असर जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। और चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातक का फरवरी माह में गोचर की क्या स्थिति है। तो कुछ इस प्रकार है कि प्रथम भाव में शनि देव विराजमान है, द्वितीय भाव में राहु देव है, तृतीय भाव में गुरुदेव है और अष्टम भाव में केतु देव विराजमान है, भाग्य भाव में चंद्रमा देव है, एकादश भाव में मंगल देव और शुक्र देव विराजमान है और द्वादश भाव में सूर्य देव और बुध देव विराजमान है। ये रही गोचर की स्थिति। अब चलिए सर्वप्रथम थोड़ा ऐसे जातक अर्थात कुंभ राशि के जातक का व्यक्तित्व का मैं चर्चा करता हूँ कि जो व्यक्ति कुंभ राशि के हैं, क्योंकि गोचर में ग्रह का तो परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन बावजूद हर ग्रह का अपना कुछ न कुछ नेचर होता है। तो यदि कुंभ लग्न के जातक है तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व बड़ा ही, पहले एट फर्स्ट तो ये बहुत मेहनती होते हैं, संघर्षशील होते हैं। जीवन में जो ये प्राप्त करना चाहते हैं वो इनको बहुत विलंब से मिलता है। काफ़ी कोई भी परिणाम मिलने में काफ़ी समय लगता है। जातक पराक्रमी होते हैं, इसलिए कि ये क्रोध, समय समय पर इनको क्रोध आ जाता है। ऐसे जातक को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इनकी वाणी गिव एंड टेक होता है। ये किसी के दबाव को सहन नहीं करते हैं। व्यक्ति जैसा भी हो उसके साथ आमना सामना के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी रूप में, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। एक पीरियड ऐसा चलता है, लेकिन एक पीरियड गुजर जाने के बाद ऐसे जातक विलक्षण प्रवृत्ति के होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हो जाते हैं। और फिर बृहस्पति देव का जब इन पर कृपा प्राप्त होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा बदल जाते हैं, बशर्ते कि थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इनको फल विलंब से मिलता है। ये संक्षेप में मैंने व्यक्तित्व की चर्चा की, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं एट फर्स्ट स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो चूंकि प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव, जो कि स्वगृह होके अपने ही घर में विराजमान है, और द्वादश भाव और प्रथम भाव का स्वामी है
और शनि देव की स्थिति अच्छी है, लेकिन बुध देव वर्तमान में द्वादश भाव में बैठे हैं, जो कि पंचम और अष्टम के भाव का स्वामी भी है। इसलिए 20 फरवरी के पूर्व अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखेंगे, विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य संदर्भित समस्या में स्किन संदर्भित समस्याएं, एलर्जी संदर्भित समस्याएं थोड़ा परेशान कर सकता है, और इसके बाद का स्थिति आपका स्वास्थ्य संदर्भित बेहतर रहेगा। अर्थात 20 फरवरी के पूर्व आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहे। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कि ये कालखंड कैसा रहेगा। तो चूँकि पंचम भाव शिक्षा का, प्रेम प्यार लव संतान का माना जाता है, तो चूँकि पंचम भाव के स्वामी बुध देव हैं और ये त्रिक भाव में बुध देव है, पंचम प्लस अष्टम भाव का स्वामी होकर, तो इस काल खंड में विद्यार्थियों का मन में परिवर्तन रहेगा। कुछ न कुछ आप स्टडी तो करेंगे, लेकिन मन में आपका कुछ अलग से कुछ न कुछ विचार चलता रहेगा। उच्चाटन की स्थिति रहेगी। आप पढ़ना तो चाहेंगे, सारा कुछ बेहतर है, लेकिन मन नहीं लगेगा। इस कालखंड में मनाकुल फल की प्राप्ति नहीं होगा, अर्थात स्वयं में कुछ न कुछ निर्णय को लेकर आप स्वयं में जद्दोजहद करते रहेंगे। शिक्षा संदर्भित किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं तो आप 20 फरवरी के बाद करें। इसके पूर्व यदि आप करते हैं तो वो बेहतर समय नहीं है। इसलिए शिक्षा संदर्भित कुछ भी ऐसा निर्णय है तो आप 20 फरवरी के बाद करें। चलिए जानते हैं प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो प्रेम प्यार के लिए भी पंचम भाव को देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव ही होता है, और यहाँ शनि से बुध का 1 और 12 का कनेक्शन है, संबंध है। अर्थात आप अपनी पुरानी बातों को इस कालखंड में भूल जाए, रिपीट ना करें, यह वरना आप और आपके प्रेमी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी भी तरह की परेशानी यदि है प्रेम प्यार में, तो ये लगभग 20 फरवरी के बाद बेहतर हो जाएगा। इसके पूर्व आप आपस में थोड़ा सावधान होकर चले, छोटी छोटी बातों का बहुत ही ख्याल रखें। चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूँकि सप्तम भाव होता है विवाह का, और जिसका स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो सूर्यदेव द्वादश भाव में है, लेकिन इनका गोचर परिवर्तन भी 14 फरवरी को प्रथम भाव में आ जाएगा। इस कालखंड में पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद, तनाव हो सकता है, या जीवन साथी आपके अस्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए आपस में सामंजस्य बनाकर चले। कोई भी अगर ऐसा कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वैचारिक मतभेद है, तो धैर्य बनाकर उसका सामना करें, सामंजस्य बनाकर चले 14 फरवरी तक। इसके बाद 14 फरवरी के बाद का जो समय है वो बेहतर है। चलिए अब जानते हैं भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि 4th हाउस प्लस 9 हाउस भाग्य भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में है, जो कि कैरियर के स्वामी मंगल देव हैं, जो कि 3य भाव प्लस 10 भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हैं। तो इस कालखंड में तो अपने हाउस को लेकर
और अपने कार्य क्षेत्र प्लेस पर काफ़ी बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, जो कि 12 फरवरी तक आपके भाग्य का अति उत्तम है। आपके परिश्रम का भरपूर आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान, इस कालखंड में आपका भाग्य साथ देंगे। आप जो कार्य करेंगे उससे प्रसन्न रहेंगे, आपका फलाफल बेहतर मिलेगा। 12 फरवरी के बाद का जो पीरियड है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहेंगे, धैर्य के साथ वक्त गुजारेंगे। पारिवारिक सुख सुविधा इस कालखंड में बेहतर मिलेगा। कोई यदि नया कार्य करना चाहते हैं या कोई शुभ काम करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या कहीं, तो ये आप इस कालखंड में कर सकते हैं। 12 फरवरी तक आप करें, लाभ की संभावना दिख रही है। अब जानते हैं कैरियर, तो चूंकि 10वां भाव कैरियर का भाव है, जहां मंगल देव उच्च के होके हैं, उच्च के हो जाएंगे और 6 फरवरी को ये उच्च के होंगे। और द्वादश भाव होता है मंगल का, विदेश का। इस कालखंड में आप विदेश से अस्पताल का, एमएलसी कंपनी या इलेक्ट्रॉनिक का यदि आप काम करते हैं, टेक्निकल है, इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर है या कोई प्रशासनिक विभाग में है, यदि सिविल लाइन में है, तो यहाँ उच्च के मंगल आपको काफ़ी सहयोग देंगे, मदद करेंगे। इस कालखंड में आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आप नेटवर्क से जुड़े कोई कार्य करते हैं तो यहाँ भी आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। इस कालखंड में आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे, आत्मबल काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, अपने कार्य के प्रति आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। 6 फरवरी के बाद का समय आपका बहुत बेहतर है कार्य क्षेत्र के लिए। जिसे नौकरी प्राप्त है या जिस भी कार्य प्लेस में आप काम करते हैं वो तो आप बेहतर रहेगा ही रहेगा। और जिस अब ऐसे जातक है जिन्हें अब तक कोई काम नहीं मिला है या विगत वर्षों से काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें अब तक काम नहीं मिला है, तो आप अपने प्रयास को तीव्र करें। इस कालखंड में आपको कहीं न कहीं कार्य अवश्य मिलेगा। अब चलते हैं व्यापार की। अगर मैं बात करूं तो व्यापार का स्थिति 20 फरवरी के बाद अच्छा हो जाएगा। 20 फरवरी के पूर्व आपको थोड़ा व्यापार में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और लाभ कम और व्यय अधिक हो सकता है, लेकिन 20 फरवरी के बाद स्थिति कुछ बेहतर बन रही है। क्या उपाय करना चाहिए? तो आपको प्रतिदिन बुध का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग शाह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप 27 बार अवश्य करें। और विशेष कर एक बुधवार को गणेश जी का पूजन, विशेष पूजन आप अवश्य करें। और उस पूजन के अंत में ये बीज मंत्र का जाप 108 बार करें और प्रतिदिन कम से कम 27 बार अवश्य करें। साथ ही गुरु मंत्र, शनि देव का भी मंत्र आपको करना चाहिए। आपको ओम प्रांग प्रींग प्रौंग शह शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको 27 बार करना चाहिए। और प्रत्येक शनिवार को एक दीपदान शनि वृक्ष अर्थात आपको शनि मंदिर में अथवा वृक्ष में आपको एक दीपदान प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। इससे बहुत राहत मिलेगा। और शुक्र मंत्र का भी जाप करें। ओम द्रांग ध्रींग द्रंग सह शुक्राय नमः। इसी तरह आप बने रहेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे।
और फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।